भगत वत्सल प्रभु सारे सब काम, नानी बैरे माए रारी ठाकुर जी ने लाल, सीताराम जी ने लाल, राधे श्याम जी ने श्याम, जय जय नारायण हरि हरि। हाँ बुढ़ियुनि जो दिमाग़ हाणे ॾिसो छा चई, 25 मन लिखो सुपारी, नारायणा मथो तो पिटे। अम्मा ये 25 मन सुपारियुनि जो छा कंदी? बिन सुपारियुनि में तो शादी थी वेंदी आ। तो दादी कहती है, लगाई एक थप्पड़ नारायणा को, अरे 2 सुपारी से शादी करा देंगे, अगर आ गई तो बाकी दे आएंगे परचूनी वाले को, उसको बेच के आएंगे और पैसा ले आएंगे। और 25 मन रोरी, रोरी मतलब रोली, रोली जो टीका लगाते हैं। तो पहले जो मकान होते थे, जो घर होते थे, उसमें कलई की जाती थी, है ना, ये हमारे पुराने जन जानते हैं, कलई थी हुई, है ना। तो अब तो पक्के डिस्टेम्पर आते हैं, है ना, बर्जर पेंट आता है। तो पहले दादी कहती है अगर 25 मन रोरी आ गई तो सारे घर को इस बार दिवाली में पोत देंगे, जय हो, कलर कराए छड़ी ना दे, पुताई कर देंगे, कलर करा देंगे। 25 मन रोरी, अगर इतनी रोरी आ गई तो सारे, क्योंकि पहले के घर भी बहुत बड़े बड़े होते थे, महल कोठड़ियों जैसे घर होते थे, बड़े बड़े कोठियां होती थी। तो बोले सारे घर को पोत देंगे। वाह दादी वाह, बड़ा ही दिमाग है तेरे पास। फिर दादी कहती है 80,000 मोहरे, अरे 4, 5, 10 मोहरों में जवान बाहर निकल जाए। दादी कहती है उस समय में, आज से 500 साल पहले 80,000 मोहरे और करोड़ रुपया रोकड़ा। 10 लाख 20 लाख में ही इंसान, अरे डाजे में भी अलग था घुरन, कैश था घुरन, और दादी चहती करोड़ रुपया कैश रोकड़ा, और कागज में 2 भाटा लिख दो। नारायणा कहता है दादी भाटा मतलब पत्थर, ठीक है, पांजे हिते ही पत्थर घणा पिया नेता ही खणी जा दादी, उतां पत्थर ईंदा, ठीक ऐसे वैसे भाटे नहीं, सोने के भाटे। जय हो, सोने जो सिरूं सिंगापुर में भाई घुराए दी। हाँ सिर तो वरी भी हेडी, सिरूं तो हेतरी होंदियूं आहिनि। हे चई दादी चई भाटा माना एडा वडा वडा पत्थर है। तो चई दादी छी पो दादी सोने जे भाटे जो छा कंदी? तो दादी कहती है उसके ऊपर बैठूंगी। तो बोले दादी फिर एक ही बहुत है, 2 का क्या करेगी? बोले एक के ऊपर बैठूंगी और दूसरे से अपने पांव रगड़ूंगी। नारायणा कहता है भाई उपयोग देखो, क्या तो बात है। देखो बुढ़ियों अम्माओं, हाँ अब वो नानी बाई की सासू तो अपनी सास के पांव दबाती है जोर जोर से, है ना। असांजे हिते उल्हासनगर पैर कीअं पैंदा नहीं है मथा बस, लेकिन ता अज भी राजस्थान में हलदो तो राजस्थान में सजा पैर दबाईंदियूं आहिनि सस के। जेसि ताईं सस न चए वाह 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 वाह, तेसि ताईं वो दबाईंदियूं आहिनि। बिन नथन सां, हाँ बिन नथन सां पेरे भी पाइबो तो बिन नथन सां। अम्मा चवंदी बिन नथन सां दबाईंदियूं आहिनि। असांजी भी आहे भिंडीअ वारी भाभी, हाँ अॼु भी दीदी मतिलबु जेकॾहिं वॾड़नि खे पेरे भी पए न त उहा वॾी 70 साल जी आहिनि, पर अॼु भी पेरे पवंदी त बिन नथन सां। ना बिन नथन सां पेरे पई, वो पेर पूरा दबाईंदियूं आहिनि मथां खां वठी हेठि ताईं, पोइ दबाईंदी वेंदियूं आहिनि। पोइ जेसि ताईं न चइनि वाह वाह, जब तक सास नहीं बोले वाह वाह तब तक दबाती है, और घूंघट निकाल के, है ना। तो सास नानी बाई की सास दादी सासू के पैर दबाती है। वाह वाह क्या तो दिमाग है। बोले इसीलिए तो मैं कह रही थी मुझसे दिमाग लो, लेती नहीं हो। मां भी दीदी हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदो आहियां हिन ते, सभिनीनि ॿारनि खे जिते वेंदा आहियूं, हर चीज नहीं मिलती गूगल पर प्यारे, कुछ देर बैठा करो बुजुर्गों की शाम में। जेको वॾा असांजा असांखे सेखारींदा न, कीअं सभु मुंहिंजा पिया हुया, पर उन पोड़ीअ उन सासू मां ॿुढीअ अहिड़ो हल कढी ॾिनई थी
भाई नरसिंह मेहता छा उन जो कोई घर जो भाती भी नहीं तो एडो ॾेब लिखी ॾिनई अकुल सां। एडो ॾेब लिखियई ऐं उन में हेठां लिखियई अगर भरे सघो त अचजो न त उते ई वेठ झींझा वॼाइजो, झिंझण उते ई वेही वॼाइजो। हाणे त सब ख़ुशि। जोशी जी वो शादी का कार्ड और उसके अंदर वो कागज लेकर के आए हैं नरसिंह जी के यहाँ, लेकिन नरसिंह जी तो बड़े खुश हैं। और नरसिंह जी की पत्नी कहती है घर में खाने को तो है नहीं और तैयार हो गए मायरा भरने को, सेणन में हलण ला दहेज देने को। तो कहते हैं बोली रह जा चुपकी रह जा घर की तू नार। अरे तू चुप हो जा, तू घर की स्त्री है, तू चुप हो जा। तेरे मायके से थोड़ी आएगा, तू क्या अपने मायके से मंगाएगी? मैं भरूंगा तो खुद भरूंगा, तेरे पीहर से नहीं मंगवाऊंगा। तो जोशी जी कहते हैं अरे भाई आपस में पति पत्नी बाद में लड़ लेना, मैं इतनी दूर से चल के आऊं, मुझे पानी तो पिलाओ। लेकिन पानी तो पिलाया नरसिंह जी ने, खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तो बहुत सुंदर कहते हैं कि एक पति पत्नी थे, उनके यहाँ एक ऐसा मेहमान आता था कि जब उसको खिलाने के लिए बैठाए तो खाए ही जाए खाए जाए खाए जाए। तो पत्नी दूर से देखती वो मेहमान आ रहा है तो अपने पति से कहती है इसको बाहर से ही भगा देना। अरे मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूं कि बनाती जाऊं, इसका तो पेट ही नहीं भरता है। तो पति कहता है क्या करूं? बोले जब वो आएगा ना यहाँ पे तो तुम दूसरे कमरे में चलना और मैं डंडा मारूंगा दीवार को डंडा मारूंगा और तब तुम चिल्लाना मारता है पीटता है, मारता है पीटता है, तो ये अपने आप भाग जाएगा। बोले ठीक है। अब वो मेहमान आया, मेहमान जब अंदर आया तो वो उसको दूसरे कमरे में ले गया अपनी पत्नी को और डंडा मारता है दीवार को, जोर जोर से मारता है, जोर जोर से मारता है। और वो पत्नी जोर जोर से चिल्लाती है अरे मारता है पीटता है, मारता है पीटता है। 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, बोले वो मेहमान चला गया होगा, चलो बाहर। अब जैसे दोनों बाहर आए मेहमान तो वहीं का वहीं बैठा है। जब वहीं का वहीं बैठा है तो वो पति देख करके कहता है मैंने तुझे इतना मारा तुझे तो लगी नहीं। पत्नी कहती है तुमने मुझे इतना मारा मैं तो रोई नहीं। और वो मेहमान कहता है आप दोनों इतना लड़े मैं तो गया ही नहीं। तो ऐसे ही जोशी जी भूखे प्यासे कहते हैं भाई कुछ बधाई तो दो, खिला नहीं रहे हो तो कुछ बधाई तो दो। जब का बधाई, अब नरसिंह जी क्या दे? तो नरसिंह जी कहते हैं लेवान देवान जोशी ठाकुर जी को नाम। अरे लेने और देने के लिए भगवान का नाम। तुलसी जी की माला ले लो सेवा सालीग्राम। तुलसी जी की माला पहनाई और जाके जाओ सालीग्राम जी की सेवा करो। यही लेने और जोशी जी ने अपना माथा कूटा, ये करने के लिए आया था मैं यहाँ। 400 किलोमीटर परे आया हूं जूनागढ़ ताईं और चल पड़े। जोशी जी तो चले गए और अब नरसिंह भगत सोचते हैं कि अब मुझे मायरा भरना है, दहेज ले जाना है सेणों में, समधियों में। तो चलो अपने भाई बंधों को तो बताऊं, अपने भाइयों को बताता हूँ। भाइयों के पास आते हैं, एक भाई के पास आते हैं, भाई मायरा भरने चलना है। भाई से कहते हैं हमको गाड़ी दो। अब गाड़ी कौन सी? कोई मर्सिडीज गाड़ी नहीं, बेंजो मर्सिडीज नहीं, बैलगाड़ी, क्योंकि पहले चलती थी। तो भाई कहते हैं भाई हमारी तो गाड़ी टूटी पीछे पड़ी है घर के पिछवाड़े में। तो कहते हैं कोई बात नहीं। नरसिंह जी घर के पिछवाड़े से जाके वो टूटी हुई गाड़ी ले आते। अब टूटी हुई गाड़ी जब ले आते हैं तो कहते हैं अब भाई बैल दो। तो दूसरे भाई ने कहा नरसिंह बैल तो हमारे हो गए बूढ़े, वो जंगल में पड़े हैं, वो पता नहीं कब मर जाएंगे। नरसिंह जी जाते हैं ऐसे कैसे मरेंगे? और बैलों ने देखा अरे नरसिंह आया है, अच्छा है हमारी श्वास निकलने से पहले भगत के दर्शन
हो गए। तो नरसी कहते हैं भाई मरने वरने की बात नहीं करो, चलो चलना है नानी बाई के यहाँ मायरा भरने। चलो मेरे बैलो राम राम जपो, वो राम तुमको इतनी शक्ति देंगे। चलो नानी बाई के यहाँ मायरा भरने चलना है, पुण्य का काम करना है। अब बैल भी आ गए, गाड़ी भी आ गई। तो अब फिर आते हैं नरसी जी, भाई बंदों से कहते हैं अरे भाई और कुछ नहीं दो, कुछ कपड़े तो दो। भाई बंद कहते हैं ये तो हमारा सर ही खा गया, कभी कहता है गाड़ी दो, कभी कहता है बैल दो, कभी कहता है कपड़े दो। बोले तू भगत क्यों बना है हमारे भरोसे? तूने अगर तुझे मायरा भरना ही है तो कोई धंधा करता, कोई व्यापार करता, पैसे कमाता। तू भगत क्यों बना? हमसे पूछ के तू भगत बना था और अब हमारा सर खा रहा है। अब आया नरसी भगत को गुस्सा, बोलते चुप रहो, मायरो भरसी मारो सिरजन हार। अरे मायरा भरने मेरा सांवरा खुद आएगा। क्या बात। आप सब मुंह बंद रखो अपना, ज्यादा मत बोलो मेरे सामने। वो मेरा सांवरा खुद आएगा और आकर के मेरा मायरा भरेगा। आपको पता है सांवरे आए हैं, वो आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। जब भगत बड़ी करुणा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। सब बोलिए, ताली बजा के सब बोलिए। आपके जीवन में भी जब जब संकट आए उस सांवरे को पुकारना, कृष्ण कन्हैया लाल को पुकारना, किसी और से मत कहना। दुनिया देगी भी नहीं और मजाक भी उड़ाएगी, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया।